हेलो दोस्तों, आज हम लोग 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं कैसा रहा। तो आइए हमारे साथ कुछ छात्र हैं, जानते हैं कैसा रहा पेपर। हाँ, पेपर तो ठीक ठाक ही था और आपका रीजनिंग बहुत ही इजी था और एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़कर बाकी रीजनिंग बन जाएगा। अच्छा, ठीक। जीएस में करंट अफेयर्स का सेक्शन क्या है, कितना क्वेश्चन आया? करंट अफेयर्स से जीके में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा था जो लेटेस्ट 2022 में जो हुआ था उसके पूछा था। स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ था? स्पोर्ट्स से आपका लगभग एक क्वेश्चन था जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उससे एक क्वेश्चन था। या फुटबॉल वगैरह या कुछ भी क्रिकेट या फिर हॉकी वगैरह कहीं से कुछ दिखा? ना, वो तो नहीं दिखा, वो नृत्य वाला था। अच्छा, नृत्य कौन सा नृत्य वाला, और जो अभी अवार्ड पाया है ना कि नृत्य में, जैसे ऐसा था कृष्ण देव ना, ऐसा कुछ नाम था, उसका अवार्ड वाला पूछा था। मतलब तीनों पुरस्कार मिला। म्यूजिक से था। अच्छा, दो क्वेश्चन, तीनों पुरस्कार मिला। अच्छा, तीनों पुरस्कार मिले। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे कोई और भी कोई सवाल, जैसे सरकार की योजना वगैरह से कुछ भी दिया हो? एक योजना से क्वेश्चन था आपका, ये जो करंट जो ये होते हैं ना विद्यांग, उनके दिव्यांग से क्वेश्चन था करंट वाला योजना है। गवर्नमेंट ये वो किए थे, कौन से राज्य सरकार ने उसके लिए कोई योजना बनाई है? अच्छा, 5 साल बढ़ा दिया। दिव्यांग का जो योजना था, जो चल रहा था, वो 5 साल फिर से लागू कर दिया। अच्छा, 5 साल फिर से इसको इंक्रीज हाँ, कर दिया है। आदिवासी दिव्यांगजन के। आदिवासी दिव्यांगजन के। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन देखे? हाँ, फिजिक्स से क्वेश्चन था, प्रेशर क्वांटम थ्योरी से था, प्रेशर क्वांटम थ्योरी से एक फार्मूला आया था। अच्छा, और आपका इससे था केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री से था आपका ऑर्बिट ऑन आउटर सेल, पीरियोडिक टेबल से था, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, उससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। बायो से कोई क्वेश्चन? बायो से, हाँ, बायो से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका वो प्लांट से था, प्लांट किंगडम से था, प्लांट किंगडम, और एक था डिजीज से था, मुझे अभी वो याद नहीं है कौन था। प्लांट किंगडम वाला क्या क्वेश्चन था? वो पूछा था कि जो एल्गी और फंगस में होता है, वो उसका जो सड़न होता है वो किस कलर का होता है? रेड। लाल एल्गी का कलर कैसा होता है? कलर कैसा होता है? उसका नाम, उसका नाम बताना। बहुत बढ़िया। उसके बाद आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल से क्वेश्चन था। आर्टिकल आपका था कि एनके नज़ीर वाला था। एनके नज़ीर जो आर्टिकल संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन। हाँ, संविधान संशोधन, भारत संघ एनके नज़ीर बनाम भारत संघ का संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? अच्छा, तहत हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कोई नदी वगैरह से क्वेश्चन देखे? नहीं, नदी से कोई पहाड़ वगैरह से? हाँ, माउंटेन से क्वेश्चन था। क्या था माउंटेन से? वो आपका बताया था किस एरिया का माउंटेन। कंचनजंगा जो माउंटेन है वो कौन रेंज का है? लद्दाख रेंज, हिमालय रेंज, वैसे रेंज। वो रेंज पूछा था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए, जैसे हिस्ट्री वगैरह से कोई मॉडर्न वगैरह से कहीं हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था 1526 का जो युद्ध हुआ था बाबर और देव। नहीं, प्रथम नहीं था, प्रथम नहीं, 1526 मतलब चंदेरी का लड़ाई किसके, कौन हारा था? अच्छा, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। तो कौन हारा था? अच्छा, तो वो मेदिनी राय हारा था। ठीक, बाबर तो सारा युद्ध जीत गया था। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखे? इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, मुझे स्किप कर। अच्छा, एक बात बताइए, जनगणना से देखे क्वेश्चन आप लोग? कहीं से नहीं था ना? चलिए, ठीक है, जनगणना से नहीं था। बुक्स एंड ऑथर? एक बुक एंड ऑथर का था, मैं स्किप कर दिया उसको स्किप कर मुझे आया नहीं। हाँ, कोई था क्या? नाम याद है उसे? बुक का नाम तो मालूम नहीं, मतलब वो हाल ही में रिलीज हुआ है। अच्छा, किताब करंट अफेयर से था। करंट अफेयर से था, यानी करंट वाला बुक पूछा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग सारा चीज़ पूछ ही चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पे चर्चा कर ही चुके हैं, तो अब हम लोग मैथ्स पे आते हैं कि मैथ्स का लेवल के बारे में क्या कहें? मैथ का इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। इजी टू मॉडरेट। हाँ, और आपका सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था। अच्छा, 2 क्वेश्चन। आपका ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन था। हाँ, फिर आपका मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। पिछले शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क और आपका टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस से 3-4 क्वेश्चन से भी थे। ठीक। अच्छा, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या था? मेन वुमेन वाला कंसेप्ट था? हाँ, मेन वुमेन से था, और वो आपका ये पूछा था अमाउंट निकालना। इतने लोग इतना काम कर रहे हैं तो पर अमाउंट कितना आएगा, कितना रुपया मिलेगा उसको। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एलजेब्रा से x+1/x या फिर कोई एलजेब्रा से क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। x² + b² = 0 था ना, उसका डायरेक्ट जो फार्मूला था 3ab। अच्छा, 3 डायरेक्ट वो था 0 1 ऐसे करके डायरेक्ट फार्मूला। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू पुटिंग था? वैल्यू पुटिंग था क्या?
नहीं वैल्यू कोडिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फार्मूला बेस्ड था। आइडेंटिटी से बन जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी डायरेक्ट वैल्यू डाल के वो आप चेक क्रॉस वेरीफाई करके निकाल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये रेस से क्वेश्चन देखे क्या, टाइम एंड डिस्टेंस में रेस से तो नहीं था, इससे था आपका एक ट्रेन से, बस से था। अच्छा, बस चोर से था जो चोरी करके जा रहा था, अच्छा, उसको पकड़ना था पुलिस को ना। अच्छा, काफी दिन के बाद आया क्वेश्चन। बहुत पुराना कंसेप्ट है ये। चलिए, बहुत बड़े बड़े। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं, बोट एंड स्ट्रीम से एक भी क्वेश्चन नहीं था ना। चलिए, प्रॉफिट लॉस का कौन सा कंसेप्ट देखा? प्रॉफिट लॉस नहीं था, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रॉफिट लॉस एमपीसीपीएसपी नहीं, प्रॉफिट लॉस था। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस सेम? नहीं, ना सेलिंग प्राइस नहीं, वो मार्क प्राइस से कितना प्रॉफिट। हम वही बोल रहे हैं, एमपी से होगा। हाँ, एमपी से था। ठीक है, पिछले शिफ्ट में भी एमपी से ही था। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका वेटेड एवरेज या इससे कोई कंसेप्ट दिखा हो, या फिर एवरेज वगैरह से? नहीं, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल चेक करने दिया था कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, 88 वगैरह, 72 वगैरह? डिविजिबिलिटी तो रूल नहीं दिया था, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे कट रहा है 9 का डिविजिबिलिटी रूल से आप ऑप्शन से काट सकते हैं। अच्छा, काट सकते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम से ये देखा। अच्छा, एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ज्योमेट्री पे हम लोग आते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल से कितना क्वेश्चन देखे? सर्कल से एक क्वेश्चन था। क्या टेंजेंट वगैरह से था? नहीं, एक सर्कल था, उसमें एक जीवा दी हुई थी, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन डाला होता, और उसका भी एक मतलब वही ए बी बी सी का दिया होता, उसका सी बी का बोला था उसका। अच्छा, दोनों मतलब कोड के बीच के डिस्टेंस पूछा था क्या? हाँ, दोनों कोड का डिस्टेंस हाँ, पूछा होगा। वेरी गुड। ये तो पुराना कंसेप्ट है जो हर बार रिपीटेटिव होता है। ठीक। उसके बाद सिमिलैरिटी वगैरह से, ट्रायंगल वगैरह से कहीं क्वेश्चन दिखे? नहीं, रीजनिंग से पूछ रहे क्या? नहीं, जियोमेट्री में ट्रायंगल का एक फॉर्मूला था। क्या था? वो पैरेलल लाइन था। ए बी सी दिया हुआ है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो उसका पैरेलल एंगल बी सी है, तो मध्य बिंदु पे उसका डिस्टेंस पूछा था। अच्छा, तो BC/2 बस वही। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो नहीं दिखा? नहीं दिखा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंग्लिश के लेवल पे बात करते हैं। इंग्लिश बताइए। इंग्लिश दम ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। जो लड़का रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो लोग आराम से। एंटोनियम पूछा था, कैलोस का एंटोनियम। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह एरर से भी था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एगो था वो कि हम ये किए यूनिटी वाला एगो ही था। अच्छा, ऐसे वैसे। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट का लेवल क्या था? क्लोज टेस्ट PQRS 3 गो मिला। 3 गो। अच्छा, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी इजी था। क्लोज टेस्ट एकदम इजी था। पांचों बना लेगा? हाँ, पांचों एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, नरेशन से था क्वेश्चन? हाँ, नरेशन तो नहीं था, लेकिन वॉइस से था। दो गो। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद रीजनिंग के लेवल पे थोड़ा सा बात करके हम लोग रिव्यू को समाप्त। देखिए, ज़्यादा सेट थ्योरी दे रहा है। सेट था वो, यानी कि 3 जो पेयर वाला। 3 पेयर, एक को 4 को देखे हम सेट थ्योरी। अच्छा, वो फाइंड हो रहा है ठीक से या फिर थोड़ा सा दिक्कत? नहीं, कैलकुलेशन टफ दे रहा है। कैलकुलेशन टफ है ना? कैलकुलेशन टफ दे रहा है। मैं पैटर्न नहीं पकड़ पा रहा था, बार डाल के मैं चेक कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। हमने टाइम ले लिया वो रीजनिंग में। हाँ, तो यही सब सीखने की बात होती है जिसका आगने वाला एग्जाम है, कि जो थोड़ा सा पेपर में लेंदी बुझाए उसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, ज़्यादा दे रहा है। ठीक। चलिए, रीजनिंग में ये एक मामला है कि सेट थ्योरी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और आपका पैटर्न आकृति से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन क्या? कोडेड ब्लड रिलेशन था क्या? ब्लड रिलेशन सिंपल मतलब इशारा की ओर देखा, बेटा पुत्र इंडिकेटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग भी होगा अच्छा खासा? हाँ, ठीक, चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार रिव्यू दिया आप लोगों ने। चलिए, धन्यवाद आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।